कलयुग के विस्तार में समाज, धर्म और आध्यात्मिकता का गहरा परिवर्तन देखने को मिलता है। अब हम इस कथा को और गहराई से समझते हैं। मानवता का संघर्ष, भौतिकता का प्रभाव। कलयुग में भौतिक सुख और लालसा सबसे महत्वपूर्ण बन गए। मनुष्य ने धर्म और आध्यात्मिकता को त्याग कर सांसारिक वस्तुओं की ओर रुख किया। यह युग स्वार्थ, लालच और अज्ञानता से भर गया। रिश्तों में विघटन, पारिवारिक संबंधों में स्वार्थ और छलकपट बढ़ने लगे। समाज में विश्वास और दया का ह्रास हुआ। पर्यावरण का असंतुलन, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ। जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ने लगीं। कलयुग में भक्तों का मार्गदर्शन। कलयुग में भी भगवान ने अपने भक्तों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। संतों और भक्तों की शिक्षाएं। संत कबीर, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु और अन्य महान संतों ने भक्ति आंदोलन का प्रचार किया। उन्होंने बताया कि भगवान का नाम स्मरण और सत्य का पालन ही कलयुग में मोक्ष का मार्ग है। भक्ति का महत्व। भगवान का नाम लेना सबसे सरल और प्रभावी साधन है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग में भक्ति के माध्यम से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। रामायण और महाभारत का प्रभाव के माध्यम से समाज को जीवन के सही मूल्यों की याद दिलाई गई। गीता का ज्ञान कलयुग में भी प्रेरणा देता है। कलयुग में पाप और विनाश की भविष्यवाणी। चरम पतन, मनुष्य की औसत आयु और शक्ति में गिरावट होगी। झूठ, चोरी और हिंसा समाज में बढ़ जाएगी। लोग धर्म और भक्ति से पूरी तरह दूर हो जाएंगे। विनाश और प्रलय। कलयुग के अंत में प्राकृतिक और सामाजिक महाविनाश होगा। यह विनाश सत्ययुग की स्थापना के लिए आवश्यक होगा। कल की अवतार का संदेश। भगवान विष्णु का कल की अवतार कलयुग का अंत करेगा। कल की अधर्म का नाश करेंगे। सत्य, धर्म और न्याय की स्थापना होगी। यह सृष्टि चक्र का नया आरंभ होगा, जहां सत्ययुग लौटेगा। श्री कृष्ण का देहत्याग। जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपने कार्यों को समाप्त किया तो उन्हें यदुवंश के विनाश का सामना करना पड़ा। श्री कृष्ण का अंत। एक दिन श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ मृग शिकार पर गए थे। मृग का पीछा करते हुए एक शिकार के दौरान श्री कृष्ण के पैरों में एक तीर लग गया, जो कि एक शर के रूप में शिकारियों द्वारा गलत तरीके से चलाया गया था। श्री कृष्ण ने इसे भगवान की इच्छा के रूप में स्वीकार किया और वह ध्यान में बैठ गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया और स्वर्ग लौट गए। द्वारका का विनाश। श्री कृष्ण के देहत्याग के बाद द्वारका का विनाश भी प्रारंभ हुआ। यदुवंश के लोग आपस में लड़ने लगे और द्वारका का महल समुद्र में समा गया। अर्जुन का जीवन। श्री कृष्ण के बाद अर्जुन और पांडवों का जीवन भी कठिन दौर से गुजरता है। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध में जो पुण्य अर्जित किया था, उसके कारण वह उच्च कोटि के योद्धा माने जाते थे। उनके बाद के जीवन में पांडवों ने अपने राज्य को धर्म के मार्ग पर चलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंततः वे सभी जंगलवास की ओर बढ़े। पांडवों का अंतिम समय। जब पांडवों का जीवन समाप्त होने वाला था तो उन्होंने हस्तिनापुर को छोड़ दिया और हिमालय की ओर यात्रा की। इस यात्रा के दौरान वे एक एक करके स्वर्ग में प्रवेश करते गए और अंत में केवल युधिष्ठिर और उनके कुत्ते के साथ स्वर्ग पहुंचे। श्री कृष्ण के जीवन के अंतिम संदेश। श्री कृष्ण ने अपनी उपदेशों में हमेशा सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की बात की। गीता के माध्यम से उन्होंने बताया कि आत्मा अमर है और मनुष्य को अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए। भगवान ने यह भी कहा कि जब भी धर्म का ह्रास होता है और अधर्म बढ़ता है, तब वह पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। कलयुग की भविष्यवाणी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि कलयुग में लोग भौतिक सुखों के पीछे भागेंगे और भक्ति, सत्य और धर्म की उपेक्षा करेंगे। कलयुग में भगवान का नाम लेना ही सबसे प्रभावी साधन होगा। कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के कल की अवतार के रूप में साक्षात प्रकट होंगे और अधर्म का नाश कर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। सत्ययुग की वापसी। कल की अवतार के बाद सत्ययुग की पुनः स्थापना होगी। सत्य, अहिंसा और भक्ति का प्रचलन होगा। इस युग में सभी जीवों के लिए सुख और समृद्धि का वातावरण होगा। समाज में हर व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलेगा और भक्ति और सत्य के साथ जीवन व्यतीत करेगा। सृष्टि चक्र का पुनरारंभ। सत्ययुग के अंत में फिर से त्रेतायुग, द्वापर युग और फिर से कलयुग आएगा और यह चक्र निरंतर चलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करना न भूलें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।
नई और मज़ेदार वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और सीखते रहें।